So, hello everyone, this is Ravi Makwana. Currently I am second year MBBS student at Government Medical College. So, आज के इस वीडियो में हम बेहतरीन बात करने वाले हैं कि सबसे पहले कि वो स्टूडेंट जो अभी इस टाइम पर 80, 90, 100 स्कोर कर रहे हैं और मुश्किल से वो 300 भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, और वो भी बच्चे जो इस टाइम पर उसको लगता है कि मैं इस टाइम पर इस बार मैं नीट नहीं क्रैक कर पाऊंगा, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बेहतरीन होने वाले कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अभी इस टाइम पर 0 पर हो और आप कैसे 500 प्लस तक पहुंच सकते हो, आप कैसे 500, 550 तक स्कोर कर सकते हो। वो भी आज से भी शुरू करो ना तो भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और सबसे पहली बात कि अभी इस टाइम पर जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे कि मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं 0 पर हूँ, तो मैं उन लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि भले ही आपको लगता है कि आप 0 पर हो, लेकिन आप एक्चुअल में 0 पर नहीं हो। आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है, मुझे पता है, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, भले ही किसी भी सब्जेक्ट में हो, भले ही आपने बायोलॉजी में पढ़ा हो या केमिस्ट्री में पढ़ा हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है। सो कभी ऐसा मत समझो कि आपको कुछ नहीं आता, आप 0 पर हो। नहीं यार, आपको आता है, बस आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि आप आराम से आपके ड्रीम कॉलेज ले पाओ और आप आराम से ओ स्कोर कर पाओ, जिससे कि आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको 500 प्लस या 550 प्लस लाने हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको बायोलॉजी में एटलीस्ट 320 यानी कि 320 या 330 एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, और केमिस्ट्री में 120 यार। केमिस्ट्री इज़ क्वाइट इजी सब्जेक्ट, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो एटलीस्ट 120, बिकॉज इतना तो इजी आता है। और फिजिक्स में मैं मान के चलता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी फिजिक्स कहीं ना कहीं वीक रही होगी, इसलिए आपको एटलीस्ट 70 मार्क्स 70 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और आप आराम से कर देंगे। बिकॉज मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिससे कि आप आराम से इतने मार्क्स तो स्कोर कर सको। और ये इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सो आपको फिजिक्स छोड़नी नहीं है, इसको आपको आखिर तक पकड़नी पड़ेगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और बिना फिजिक्स के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बिना फिजिक्स के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको आखिर तक पकड़नी पड़ेगी। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, आपको कौन सी चीज़ करनी है, वो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको 300 ऊपर स्कोर करना है, तो आप आराम से सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी है। NCERT के अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी प्रायोरिटी पे जो आपने आपकी नोट्स बनाई हैं तो आप वो पढ़ेंगे, है तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, छोड़ना नहीं। ये 3 चीज़ें NCERT नोट्स एंड आपकी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, वो आपको करके ही करनी। और आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर और भी चीज़ें कर सकते हो, राइट। बायोलॉजी में इतना काफ़ी है, आपको 300 प्लस 320 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। फिजिक्स नाम ही ऐसा है जिसे काफ़ी स्टूडेंट सुनकर उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको आखिर तक फिजिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज सिलेक्शन के लिए आपको फिजिक्स भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप फिजिक्स में कम मार्क्स लाएंगे तो आपको बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, और ओवरऑल स्कोर लाने के लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप उसे छोड़ नहीं सकते। और मैं अभी आपको कुछ यूनिट बताऊंगा, वो यूनिट आपको कभी छोड़ना नहीं है, वो यूनिट करके ही आपको एग्जाम में जाना है, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ला सके। और ये चैप्टर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चैप्टर ईजी भी है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले कि मैं बात करूँ 12th, तो उसमें है मॉडर्न फिजिक्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है सेमीकंडक्टर, तीसरे नंबर पर है वेव ऑप्टिक्स, चौथे नंबर पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM वेव्स, और हम 11th की बात करें तो 5वें नंबर पर है थर्मल फिजिक्स, और 6ठे नंबर पर है यूनिट एंड डायमेंशन। ये जो मैंने आपको यूनिट्स बताए वो बहुत ईजी है और वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसको आपको करना ही करना है, इसको छोड़कर आप नहीं जाएंगे। और भी आपको टाइम बचता है तो आप बाकी के यूनिट भी कर सकते हो, लेकिन इतना तो ज़रूर करना है। अब मैं आपको केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मेरा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए कि केमिस्ट्री में आता कुछ नहीं है लेकिन मार्क्स सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं। हम बात करें तो इनऑर्गेनिक की, इफ आई एम रॉन्ग
टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और केमिस्ट्री की बात करें तो एग्जामिनर केमिस्ट्री में क्या करता है कि वो हार्ड एंड डीप नहीं पूछता। वो केमिस्ट्री में आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो हमेशा वो सुपरफिशियली पूछता है। तो आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसमें आपको 120 130 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आप कैसे स्कोर करेंगे, तो केमिस्ट्री में टोटल 40 चैप्टर है, 40 चैप्टर्स है। तो उसमें से आप क्या करो, 40 चैप्टर में से आपको एटलीस्ट 30 चैप्टर करके जाना है, फिर कौन से भी चैप्टर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक पॉलीमर हो गए और एक हो गए इक्विलिब्रियम, तो आपको इक्विलिब्रियम छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, बिकॉज उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और पॉलीमर में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले पॉलीमर करना चाहिए। इक्विलिब्रियम ने आपने छोड़ दिया तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो आपको जो हार्ड चैप्टर है वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको 40 में से 30 चैप्टर आपको करके जाना है। और उसके बाद आपको PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, हमेशा करके जाना। हो सके तो एटलीस्ट 3 बार करके जाना, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन याद रह जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।